अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम 8 क्लास की मैथमेटिक्स में ये एक्सरसाइज 1.1 के बाद एक्सरसाइज 1.2 की जाने बढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1.2 को हल करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना था, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी रियल नंबर्स की उनको पढ़ा और अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ हमारी रहती हैं जिनको ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। अब हम इनको पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि जब तक हमें इनकी समझ नहीं आएगी तब तक हमारे लिए एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करना ऐसे समझे कि नामुमकिन है, हम उसको हल कर ही नहीं सकते। वो सारी बेस ही प्रॉपर्टीज़ पे कर रही है, इसलिए मैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा रहा हूँ ताकि हमें प्रॉपर्टीज़ की समझ आ जाए और फिर हम बड़ी आसानी से कर सकें। आज हम मेन हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इसके साथ 3 प्रॉपर्टीज़ और होंगी जिनको हम पढ़ेंगे। ख़ास तौर पे आपने ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये 2 प्रॉपर्टीज़ जो इस पे हैं, और नेक्स्ट फिर हमारे पास 3 और प्रॉपर्टीज़ हैं जो जिसमें एडिटिव आएगा और मल्टीप्लिकेटिव आएगा और डिवीजन आएगा, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। तो पहले आपने ये समझना है कि ये ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे फिर लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया कंपैरेटिव, कि कंपैरेटिव का क्या मतलब है। तो कंपैरेटिव का मतलब है वो वाली प्रॉपर्टी जो मवाजना करवाए। मवाजना मतलब 2 नंबरों के दरमियान या 3 नंबरों के दरमियान, एक्चुअली 2 नंबरों के दरमियान मोस्टली होता है, 2 नंबर के दरमियान कंपैरिजन किया जाए कि इनमें से छोटा कौन और बड़ा कौन है। बस ये एक्चुअली इस कंपैरिजन को हम ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसी बेस पे हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले कुछ सिंबल्स हैं जिनको हमें जानना है कि इनका मतलब क्या होता है। ये मैंने एक सिंबल बनाया है जिसको इस तरह मैंने शो किया है, आपको ये नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो इस तरफ इसका मैंने 1 पॉइंट रखा है और इस तरफ इसका ये मैंने 2 पॉइंट रखे हैं। तो हमेशा आपके पास जो नंबर लाइन होती है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि नंबर लाइन में इस तरफ माइनस वाले नंबर थे, इस तरफ पॉजिटिव वाले नंबर्स थे। तो आपने इस सिंबल को हमेशा लेस देन कहना है। ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लेस देन यानी छोटा है किसी से। जिस तरफ 1 पॉइंट हो उस तरफ हमेशा लेस पढ़ा जाता है और जिस तरफ 2 पॉइंट हो उस तरफ ग्रेटर पढ़ा जाता है। जैसा कि इस सिंबल में देखें, इसको मैंने इस तरफ बनाया है। अब मेरी तरफ ये हमारी जो बाएं साइड है, मेरी बाएं साइड पे 2 पॉइंट है और राइट साइड पे 1 पॉइंट है। तो मेरी तरफ चूँकि 2 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा मेरी तरफ हैं, इसलिए अब मैं इस तरफ ग्रेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। इसको मैं पढ़ूँगा ग्रेटर देन, यानी अब दूसरी साइड वाली रकम छोटी हो जाएगी। तो आपने एक तो सबसे पहले ये हमेशा याद रखना है कि ये वाला लेस देन के लिए, छोटा है के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी इस तरफ कोई रकम मैं लिखूंगा, और ये वाला हमेशा ग्रेटर देन यानी कि बड़े है के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जांपल मैंने दिया, देखें ये मैंने 5 लिखा और ये सिंबल लगाया और आगे 8 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 इज़ लेस देन 8, यानी 5 8 से छोटा है। क्योंकि 5 छोटा था, मैंने 5 की तरफ 1 पॉइंट किया, इसलिए इसको मैं पढ़ भी यही रहा हूँ, 5 इज़ लेस देन 8। इसको देखें, इसमें अब मैंने 8 इस तरफ लगा दिया और 5 उस तरफ लगा दिया। अब ज़ाहिर है 8 की तरफ 2 पॉइंट आ गए हैं, तो अब मुझे कैसे पढ़ना होगा? अब मुझे इस बात को इस तरह पढ़ना होगा, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, यानी 8 5 से बड़ा है। इस तरह पढ़ते हैं इसको। तो ये 2 सिंबल आपने हमेशा याद रखने हैं। वो लेस देन के लिए इस्तेमाल होता है, ये ग्रेटर देन के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी तरफ 2 पॉइंट्स हैं तो आपने ग्रेटर देन पढ़ना है, आपकी तरफ 1 पॉइंट है तो आपने लेस देन पढ़ना है। 2 सिंबल और इस्तेमाल होंगे। ये एक इस तरह एक ही तरह होता है, लेकिन बीच में ए वाली लाइन नहीं होती इसमें। ये मैथ में एंड के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ अगर मुझे इंग्लिश में एंड लिखना पड़े ना, और लिखना पड़े, तो और की जगह मैं और नहीं लिखूंगा, मैथ में हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसका मतलब एंड होता है। और ये आप पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि उल्टा ए जो होता है ये फॉर ऑल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इसका मतलब है तमाम। अगर किसी भी चीज़ की तमाम रकमों को आपने शो करना हो तो तमाम लिखने के बजाय आप सिर्फ उल्टा ए डाल देते हैं, इसका मतलब होता है तमाम। तो अगर आपको ये 4 सिंबल की पहचान हो गई है, लेस देन, ग्रेटर देन एंड फॉर ऑल, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की जानिब। मेरी पहली प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इसकी प्रोनाउंसिएशन है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। उर्दू में इसको खसियत सलासी कहते हैं। अच्छा, इसके अगर आप लफ्ज़ पे गौर करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये ट्राई कह रहा है, ट्राई 3 की मीनिंग में आ रहा है। इधर उर्दू में भी हमने इसको सलासी लिखा है। सलासी का मतलब भी 3 होता है। इसका मतलब ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी एक्चुअली हमारी किसी 3 चीज़ों को शो करने जा रही है। अब कौन सी 3 चीज़ें शो करती है? अब देखें, आप हम कहते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, आप कोई से भी 2 नंबर ले लें, रियल लाइन में से ले लें, तो हमेशा जो वो 2 नंबर होंगे, वो 2 नंबर हमेशा उनके बारे में 3 मुमकिनात हो सकते हैं कि या तो एक नंबर दूसरे से छोटा होगा, या दोनों बराबर होंगे, या पहले वाला दूसरे से बड़ा होगा। यानी ये 3 सूरतें हो सकती हैं 2 नंबरों की। इन 3 सूरतों से बाहर कोई सूरत नहीं हो सकती। अब आपके पास अगर कोई से भी 3 नंबर, आप कोई से भी 2 नंबर लेते हैं,
यानी ये दो नंबर, इनकी तीन ही सूरतें हो सकती हैं। मैंने नीचे लिखा कोई से भी दो नंबरों के लिए ऊपर दिए गए तीन मुमकिनात में से एक ज़रूर होगा। अब आप इस बात को आप मिसाल से समझें, फिर आपको समझ आएगी। फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर ले लेता हूँ। एक नंबर मेरे पास है 4, एक नंबर है मेरे पास 6। अब देखें ये दो नंबर हैं जिनको मैंने रियल लाइन में से ले लिया है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैथ ये कहती है कि इन दो नंबरों का अगर आपने ऑर्डर देखना है तो ये दो नंबर तीन कैटेगरी में से एक में लाजमी फॉल करेंगे। कैटेगरी तीन कौन सी है? पहले कैटेगरी ये कहती है कि या तो जो पहला नंबर है वो दूसरे से छोटा होगा, एक कैटेगरी। फिर कहते हैं कि अगर वो पहला दूसरे से छोटा नहीं है तो फिर पहला और दूसरा बराबर होगा, और अगर वो बराबर भी नहीं है तो फिर पक्की बात है पहला दूसरे से बड़ा होगा। तो हमारा जी ये जो मैंने नंबर अभी लिखा, ये वाला मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा है कि जो मेरा पहला नंबर है और ये मेरा दूसरा नंबर है, तो 4 दूसरे नंबर से छोटा है। तो इन्हीं तीन में से इस फर्स्ट कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है, यानी मेरा 4 इज़ लेस देन 6। आप कोई और मिसाल ले लें, मैं एक और मिसाल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मिसाल लेते हैं हम। एक मिसाल अब ले लेते हैं 7,9। अब इन दो नंबरों के बारे में चेक करें। देखें ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी के मुताबिक ये है कि कोई से भी आपने दो नंबर लिए वो लाजमन या तो एक दूसरे से छोटा होगा, या दोनों बराबर होंगे, या एक दूसरे से बड़ा होगा। यानी छोटा, बड़ा या बराबर, इन तीन में से कोई भी दो नंबर आप लेंगे कभी इन तीन में से बाहर नहीं जाएंगे। अब इनको देखें, ये मेरे पास 7 है, ये मेरे पास 9 है। वंस अगेन ये वाला नंबर उस नंबर से छोटा है, तो ये भी फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रहा है क्योंकि ये छोटा है वो बड़ा है। मैं कोई और नंबर लेता हूँ, अब एक और मिसाल ले लेता हूँ। इधर मैं अब 8 ले लेता हूँ, इधर मैं 3 ले लेता हूँ। अब देखें ये वाला मेरा नंबर अब फर्स्ट कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा क्योंकि 8 3 से बड़ा है, तो ये तीसरी कैटेगरी की तरफ चला जाएगा। 8 बड़ा है 3 से। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपने नंबर लिए दो, आपने एक लिया 6, आपने दूसरा भी 6 ले लिया। अगर आपने दो नंबर लिए थे तो अब अगर ये दोनों एक दूसरे से छोटे बड़े नहीं हैं तो फिर ये इनकी ये थर्ड जो सेंट्रल कैटेगरी थी उसमें जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यानी ये बात अब तय हो गई कि ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी के मुताबिक कोई से भी दो नंबर लिए जाएँ, वो दो नंबर या तो एक दूसरे से छोटा होगा, या एक दूसरे से बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे। इन तीन बातों में आप दुनिया जहान का कोई भी नंबर ले आएंगे तो इन तीन कैटेगरी से बाहर नहीं जाएगा रियल नंबर। ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में पूछा जाएगा वो कोई से दो नंबर लेगा और उनको इस तरह लिख देगा, तो आपने फौरी बताना है कि हाँ ये तो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, कि तीन सूरतें बताई जा रही हैं। जहाँ भी तीन सूरतें बताई जाएँ वो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी होती है। जब हम एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे तो आपको सही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की जानिब। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव का मतलब होता है आगे शिफ्ट कर देना। तो ये मेरे पास शिफ्ट करने वाली प्रॉपर्टी है। अब शिफ्ट उर्दू में इसको खसियत मुतदियत कहते हैं, यानी कि इसमें मेरे पास तीन नंबर हैं और ये बहुत आसान है। आप देखें कि हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल ABC बिलोंग टू R, कि आपके पास अगर तीन नंबर हैं कोई से और आप ये कहते हैं कि एक नंबर दूसरे से छोटा है, ये शर्त लगा रहा हूँ मैं, इफ़ A इज़ लेस देन B, यानी ये वाला उससे छोटा है, एंड ये और वाली अलामत लगाई, और जो B है वो C से छोटा है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि A C से छोटा है। ये उसने ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये ट्रांसफ़र कैसे किया? ये जो मैंने नीचे चार्ट बना रखा है, एक ग्राफ बना रखा है, आप इससे देखें। क्या कहा मैंने कहा A B से छोटा है। ये मैंने A बनाया था और ये B बनाया था, तो आपको नज़र आ रहा है कि A B से छोटा है। फिर मैंने आगे कहा कि B C से छोटा है, तो आप ये C को देखें। ये अब B C से छोटा है, आपको यहाँ नज़र आ रहा है, देखें C बड़ा है। तो पहली बात हुई A B से छोटा है, वाकई A B से छोटा है। फिर कहा B C से छोटा है, हाँ ये भी छोटा है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो A है वो C से छोटा है, क्योंकि अगर आपसे पता चल रहा है कि जब ये उससे छोटा है और वो अगले से छोटा है तो ये तो फिर उससे भी छोटा होगा। तो यही बात की है कि अगर A B से छोटा हो और B आगे C से छोटा हो तो फिर जो पीछे वाला होता है वो आखिरी वाले से छोटा होता है। यानी आप ये एग्जाम्पल डिड्यूस कर सकते हैं और इसी तरह बड़े की मिसाल भी दे सकते हैं कि अगर यहाँ मैंने बनाया, देखें A B से बड़ा है। आप देखें A B से बड़ा है, ये बड़ा है, B छोटा है। फिर मैंने कहा B C से बड़ा है, B आगे C से बड़ा हो गया, तो फिर इसका मतलब है A C से भी बड़ा है। यानी ये जिससे बड़ा था वो अगले से बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला तो इससे भी बड़ा होगा ना। तो यही बात की है कि पहले वाला इससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, तो पहले वाला आखिरी से फिर बड़ा होता है। इसकी मिसाल गिनती से लेते हैं। मैंने पहले कहा कि A B से छोटा है। मैं एक नंबर ले लेता हूँ 3 और उसको मैं कहता हूँ कि ये छोटा है 5 से। इसका मतलब मैंने B को 5 कह दिया। आगे अब मैं ये कहता हूँ कि जो 5 है वो मज़ीद छोटा है 7 से।
यानी बी को 7 सी से छोटा कर दिया। जब 3 5 से छोटा था और 5 7 से छोटा है, तो फिर ये तो पक्की बात है ना कि जो पहले वाला है वो आखिरी वाले से तो हमेशा छोटा ही निकलेगा, क्योंकि ये उससे छोटा था और वो अगले से छोटा है, तो ये नंबर तो बड़ा ही है ना, तो फिर पहले वाला छोटा ही निकलेगा। ये इसको कहते हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, यानी आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। एक चीज़ दूसरे से छोटी थी, दूसरी अगले से छोटी थी, तो पहली फिर फाइनली उससे छोटी ही निकलेगी। ये मिसाल ले लेते हैं, इस मिसाल को भी देख लेते हैं। 9 बड़ा है 6 से, ए बड़ा है 20 से ना, तो 9 बड़ा है 6 से। और ये वाला जो 6 मैंने लिखा है, इसको मैं कह देता हूँ ये बड़ा है 2 से, यानी 9 6 से बड़ा है और 6 2 से बड़ा है। तो फिर ये बात तय है कि 9 जो है वो फिर 2 से भी बड़ा है। इस मिसाल को आप एक और तरीके से भी ले सकते हैं कि आप अगर घर में, मैं इसकी मिसाल इस तरह दे देता हूँ कि आप घर में सबसे छोटे हैं और आपसे आपका बड़ा भाई है और वो आपसे बड़ा है, तो उससे बड़ा आपका अब्बू है। तो अगर हम ये कहते हैं कि आप अपने भाई से छोटे हैं और आपका भाई आपके अब्बू से छोटा है, तो फिर ये बात तो तय है ना कि आप अब्बू से छोटे हैं। तो यही मिसाल आपने अंडरस्टैंड करनी है कि एक चीज़ बी से छोटी है, बी आगे सी से छोटी है, तो फिर आप सी से हमेशा छोटे रहेंगे। तो इसको ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब बुक के अंदर जब एग्जाम्पल आएगी, जब क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह ये लिखा जाएगा। तो आपने इसको तफसीलन आपने वहाँ गौर से देखना है कि उसने अगर ट्रांसफ़र की है तो फिर आपने कह देना यहाँ पर ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानिब। तो अब देखें आगे, ये 3 हमारे पास छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिव है, मल्टीप्लिकेटिव है और डिवीजन है। बस इनके बारे में छोटा सा आपने पॉइंट ध्यान में रखना है कि जिस तरह वो हम पढ़ चुके हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, आपने पिछली 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली। तो अगली प्रॉपर्टी ये है, एक है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी बस ये कहती है कि अगर आप दोनों तरफ कोई नंबर जमा कर देना तो उसका ऑर्डर तब्दील नहीं होता। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, आपके पास 3 नंबर हैं और अगर ए बी से छोटा है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी बस इतना कहती है कि अगर आप इसकी दोनों जानिब कोई नंबर ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर सी है, तो मैंने अगर ए बी से छोटा था, दिस इम्प्लाई अगर ए के साथ भी सी लगा दूं और बी के साथ भी सी लगा दूं, तो फिर भी ये वाली रकम उस रकम से छोटी ही रहेगी, ये मतलब है। और अगर दूसरी सूरत में ये है कि अगर ए बी से बड़ा था, इफ़ ई इज़ ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाई अगर दोनों तरफ मैं एक नंबर ऐड करूंगा, तो दोनों तरफ अगर सेम नंबर ऐड करूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ग्रेटर ही रहेगा। इसको आप मिसाल से समझें, फिर हम ऊपर दोबारा बात देखते हैं। मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि मेरे पास एक नंबर था 1, वो 2 से छोटा था। अब आपको पता है कि 1 इज़ लेस देन 2, और अगर मैं अब ये कर देता कि इसके दोनों तरफ, ये 1 था लेस देन ये 2 था, और मैं ये करता कि मैं इसकी दोनों जानिब एक और नंबर ऐड कर देता, जिसको मैं कहता हूँ मैं 1 लगा देता हूँ दोनों जानिब। तो देखें अब फाइनल आंसर क्या बनता है। अगर मैंने इधर 1 + 1 किया तो इधर 2 बना, तो उधर 2 + 1 किया तो 3 बन गया। तो देखें फिर भी 2 इज़ लेस देन 3। यानी अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दें, तो अगर जो चीज़ पहले छोटी थी वो बाद में भी छोटी रहेगी, और जो चीज़ पहले बड़ी थी वो बाद में बड़ी ही रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ सेम इजाफा होता है इस बात को। और अगर ये ग्रेटर देन के लिए ये मिसाल है कि अगर एक चीज़ बड़ी है, अगर आप ग्रेटर देन वाली मिसाल देखना चाहें तो उस मिसाल को भी देख लेते हैं कि ये मेरे पास ए ग्रेटर देन बी है, और इस मिसाल को मैं अगर इस तरह लिख लूँ, एक मिसाल है कि 7 इज़ ग्रेटर देन 6, और अब अगर मैं इस 7 के साथ दोनों तरफ ये कर दूँ, दोनों तरफ मैं 2 ऐड कर दूँ, इधर भी 2 ऐड कर देता हूँ, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करना है, तो 7 + 2 क्या बना 9, तो इधर 8 बना। अगर 7 6 से बड़ा था तो देख लें 9 भी 8 से बड़ा है। यानी इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से ऑर्डर तब्दील नहीं होता। इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो फिर ए + सी और बी + सी भी वो लेस देन होगा, यानी ए + सी विल बी लेस देन बी + सी, यानी अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किए। इसको मैंने ये ग्राफ से भी शो किया है कि अगर ये ए है और ये बी है आपके पास, और ए बी से छोटा है, ये बात तो तय हो गई कि ए इज़ लेस देन बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है। और अब मैं अगर इन दोनों के साथ कोई सेम रकम इनमें ऐड कर दूं, इसमें मैं एक रकम ऐड कर देता हूं, फॉर एग्जांपल 1 यूनिट में ऐड करता हूं, तो अगर इसमें करूंगा तो इसमें भी करूंगा, अगर इसमें ऐड करता हूं तो इसमें ऐड करता हूं, अगर ये बड़ा होगा तो वो भी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये वाला मैंने पिंक कलर में इसको, इन दोनों के ऊपर मैंने 1 यूनिट ऐड कर दिया, तो जो ही मैंने इसको बड़ा किया तो वो भी बड़ा हो गया। अगर इसको और बड़ा करता तो वो भी और बड़ा हो जाता, तो वो बात फिर भी वही रहनी है, इसने रहना उससे छोटा ही है। तो इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है कि इफ़ ए इज़ लेस देन
भी, फिर उसमें कोई जमा चीज़ दोनों तरफ की जाए तो ऑर्डर वही रहता है, और अगर कोई चीज़ ग्रेटर होती है तब भी अगर आप जमा करते हैं तो वो बड़ी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। एक्सरसाइज में क्वेश्चन को हमने देखना है कि वहाँ अगर उसने कोई चीज़ें पहले दो छोटी थी और उसने कुछ जमा करके फिर भी वही रखी हैं तो हम कहेंगे यहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो गई है। तो जब हम एक्सरसाइज में पहुँचेंगे तो वहाँ हमें सवाल नजर आएंगे। फिलहाल आपने ये याद रखना है। अलबत्ता जो थोड़ी सी चेंजिंग आती है वो आती है मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन प्रॉपर्टी में, ये डिफरेंट है। एडिटिव में चेंजिंग नहीं होती, लेकिन याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव में और डिवीजन में चेंज हो जाता है ऑर्डर। तो ये आपने बड़े गौर से समझना है, और इसको मैं मिसाल से भी समझाऊंगा कि अगर हम दो नंबर हैं और एक दूसरे से छोटा है और उसको हम किसी नंबर से ज़रब दे रहे हैं तो उसमें दो कंडीशनें हैं कि आया कि आप जमा वाले नंबर से ज़रब दे रहे हैं या माइनस वाले नंबर से ज़रब दे रहे हैं। ये अगर तो कहीं लिखो ना c ग्रेटर देन 0, तो 0 से जो बड़े नंबर होते हैं वो हमेशा प्लस वाले होते हैं, और अगर ये लिखो c लेस देन 0 तो 0 से जो पिछले नंबर होते हैं वो माइनस वाले होते हैं। इसलिए मैथ के अंदर जब हमने जमा लिखना हो तो हम ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, और अगर हमने माइनस लिखना हो तो हम लेस देन 0 लिखते हैं। इससे वैसे ही पता चल जाता है कि ये प्लस का नंबर है या ये माइनस का नंबर है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास दो नंबर थे, आपने उसको अगर दिया किसी जमा वाले नंबर से ज़रब, तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ ऑर्डर सेम था, यहाँ भी ऑर्डर सेम रहता है। मिसाल देता हूँ, इसकी एग्जांपल देखें आप। अगर मैं ले लेता हूँ 3 इज़ लेस देन 4, a इज़ लेस देन b, 3 वाकई 4 से छोटा है। अब मैं एक नंबर ले आता हूँ जमा का, एक मेरे पास नंबर है जमा का, c कोई नंबर है, c बराबर है, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब मैं दोनों तरफ अगर इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो फिर क्या बनेगा, 3 2 6 बनेगा, तो इधर 4 2 8 बनेगा। तो देख लें ज़रब होने के बाद भी जो पहले छोटा था वो बाद में भी छोटा ही है। अब भी ये 8 से छोटा है, वो अगर 4 से छोटा था तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये 8 से छोटा है। यानी जमा से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने यहाँ लिखा, इफ़ a इज़ लेस देन b एंड c इज़ ग्रेटर देन 0, यानी c जिससे आप ज़रब देने जा रहे हैं वो जमा की रकम है, तो फिर ac इज़ लेस देन बी सी, यानी कि दोनों तरफ सी से ज़रब दी। बट चेंजिंग कहाँ पे आएगी, अगर आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मनफी वाला नंबर है, सी इज़ लेस देन 0, फिर क्या होगा। इस मिसाल को देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है आपके लिए। इस मिसाल में ये है कि आपने एक नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक नंबर है, वही वाला नंबर ले लेता हूँ, 3 इज़ लेस देन 4, ये आपके पास नंबर था, और अब आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो नंबर मनफी वाला था, -2 से ज़रब करें। आप ज़रा चेक करें, पहले तो देख लें 2 से ज़रब दी थी तो उसी तरह रहा। अब क्या बनेगा, अब मैं इस 3 को -2 से ज़रब देने जा रहा हूँ। जब मैं इस 3 को -2 से ज़रब दूंगा ये बनेगा -6। अब इस तरह मैं मल्टीप्लाई करूँगा -2 से, तो आप देखें ये बनेगा 4 2 -8। अब गौर करें, जो पहले ऑर्डर था 3 इज़ लेस देन 4, 3 वाकई 4 से छोटा था, तो क्या -6 वाकई -8 से छोटा है? तो आंसर इज़ नो, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। माइनस में जो रकम छोटी होती है हकीकत में वो रकम बड़ी होती है, इसका मतलब ऑर्डर आपका चेंज हो चुका है। यही बात हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में कह रहे हैं कि अगर दो नंबर छोटे थे, आपने जमा वाली रकम से ज़रब दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम सिंबल। लेकिन आपने माइनस वाली रकम से मल्टीप्लाई किया, अगर पहले लेस देन था तो अब मल्टीप्लाई होने के बाद ग्रेटर देन हो जाएगा, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। अब ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ अगर आ गई है, तो अब यही बात हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी में भी है। डिवीजन में यही है कि अगर a b से छोटा है और अगर आप इसको किसी जमा वाले नंबर पर तकसीम करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जवाब भी छोटे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने माइनस वाले रकम पर तकसीम किया तो ये अलामत उलट जाएगी। ये प्रॉपर्टी आपने समझनी है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर तो क्या बात है। मिसाल देता हूँ, मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई से 2 नंबर लेता हूँ। एक नंबर मैंने ले लिया, मैं कहता हूँ कि 3 इज़ लेस देन 9, ये मैंने एक नंबर ले लिया, ये वाली प्रॉपर्टी। इसको मैं तकसीम करने जा रहा हूँ c इज़ इक्वल टू 3 पे। पहले मैं जमा वाला नंबर ले रहा हूँ और मैंने कहा कि जमा वाले नंबर पे दोनों को अगर मैं तकसीम कर दूं, जैसा कि मैंने यहाँ तकसीम किया, तो मैं कहता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सिंबल पहले या बाद में भी वही रहता है। तो इसको अब मैं इन दोनों नंबरों को 3 पे तकसीम करता हूँ, देखता हूँ जवाब कैसा रहता है। इधर 9 को भी 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो अब देखें मुझे तो पता है ये सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा भला? क्योंकि 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आया, और 9 को 3 पे तकसीम करो तो 3 आया। अगर ये वाली रकम इस साइड की पहले लेस देन थी उससे, तो जवाब में देखें अब भी लेस देन है, 1 इज़ लेस देन 3। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर किसी नंबर का जो ऑर्डर
पहले है। अगर जमा वाली रकम पे तकसीम करेंगे तो ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर सेम रहता है। हाँ, फ़र्क कब पड़ेगा? फ़र्क अब पड़ेगा जब आप किसी नंबर को तकसीम करेंगे माइनस वाली रकम से। इसी की मिसाल देता हूँ मैं। आप ये नंबर अब ले लें, एक एग्जांपल हम करते हैं, यही वाला नंबर ले लेता हूँ, 3 = (9), लेकिन अब आपने तकसीम करना है -3 से, यानी अब आपने इसको मनफी वाली रकम से तकसीम करना है। तो अब देखें क्या होता है। ये दिस इम्प्लाइज, ये 3 को मैंने -3 पे तकसीम किया और इधर 9 को मैंने -3 पे तकसीम किया। अभी मैं बीच वाला सिंबल नहीं लगा रहा, आप देखिएगा। ये 3 को -3 पे तकसीम करूँ, वो -3 है, ये -3 है, जवाब माइनस का 1 आएगा। और इसको तकसीम करूँ तो जवाब 9 को 3 पे तकसीम किया तो -3 जवाब आएगा। तो अब देखें, जब दोनों नंबर ही माइनस में आ गए हैं तो जो माइनस में छोटा होता है असल में वो बड़ा होता है। तो अब मेरा जो सिंबल है वो इस तरफ लगना है। तो देख लें, पहले सिंबल इस तरफ था, ये वाली साइड छोटी थी उससे, लेकिन जवाब में ये वाली साइड बड़ी हो गई है उससे, तो ऑर्डर रिवर्स हो गया, हमारा ऑर्डर चेंज हो गया है। इसी को कह रहे हैं। बस ये एडिटिव में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एडिटिव में जो नंबर पहले छोटे थे जमा के बाद वैसे ही रहेंगे। मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन में चेंजिंग आएगी, लेकिन उस वक्त आएगी जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड माइनस वाले नंबर से करेंगे। अगर आप जमा वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहले छोटा है बाद में भी छोटा ही रहेगा, लेकिन अगर आप माइनस वाले नंबर से करेंगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। और डिवीजन में भी यही काम है। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ आपको एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में नज़र आएगी कि उसके पास 2 नंबर होंगे, वो डिवाइड करके उनको आगे लिखेगा, तो आपको फौरी पता चल जाना चाहिए उसने डिवीजन प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है या उसने मल्टीप्लिकेटिव इस्तेमाल की है। बल्कि आगे जब हमने क्वेश्चन की जानिब बढ़ना है तो उस वक्त इन्हीं चीज़ों को हमने बड़े ख्याल से और बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना होता है, वरना हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसको तब तक इसको अंडरस्टैंड करें। और इस लेक्चर के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि आपने इसको एक बार नहीं, आपने इसको एटलीस्ट 3 बार सुनना है। आप 3 बार सुनेंगे, एक बार, फिर बेशक 4-5 घंटे बाद या दूसरे दिन सुने, फिर नेक्स्ट डे सुने। 3 बार आप सुनेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी, वरना पहली अटैम्प्ट में आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर नहीं होने वाली। आपने प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर अच्छी तरह समझने हैं, प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो जाएँ तो फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बड़ी आसानी से करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.